आप देख रहे हैं पीएनपी भारत न्यूज। अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, सबका नाम मिटाने वाली फाइल भी शपथ से पहले आगे बढ़ गई। केजरीवाल का हर मॉडल होगा ध्वस्त शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक और यमुना पर बन गया रोड मैप। दिल्ली में शाहीनबाग, सीलमपुर, जहांगीरपुरी जैसे शहरों में होगी बुलडोजर कार्रवाई। लिस्ट भी आई संभल से भी बड़ी कहानी दिल्ली की खुलने वाली है। दिल्ली में जो सच छिपाया गया उसे बाहर लाने का वक्त आ गया है। बीजेपी सबसे पहले नाम बदलने का फैसला करने वाली है। जीते हुए कई विधायक मांग कर रहे हैं कि दिल्ली का इतिहास सही किया जाए। दिल्ली पर मुगलों का राज था, तब से कई नाम ऐसे ही हैं जिन शहरों के नाम बदले जाएंगे। उनकी लिस्ट भी आई है। तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब रोड को अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं रोड को महर्षि वाल्मीकि रोड, शाहजहां रोड को जनरल विपिन सिंह रावत रोड और बाबर लेन का खोदेराम बोस रोड नाम हो सकता है। दिल्ली लगभग 750 सालों तक गुमनामी का शिकार रही। सन 1175 से 1192 तक दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान नेरा किया। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा थे। पृथ्वीराज की मौत के बाद दिल्ली पर मुस्लिम शासकों का शासन शुरू हो गया। मोहम्मद गौरी दिल्ली का पहला मुगल शासक बना। 1628 में शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शाहजहां ने ही लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। बाद में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन उसके शासनकाल में मुगलों का पतन शुरू हो गया था। आज़ादी के बाद साल 1992 तक दिल्ली में विधानसभा का चुनाव नहीं होता था। कांग्रेस ने इन नामों को कभी मिटाने की कोशिश नहीं की। सोचिए, जो हमारा बुरा चाहते थे, आज उनके नाम पर दिल्ली के कई शहरों के नाम है, सड़कों के नाम है। अब बीजेपी इसको बदलने जा रही है। दिल्ली के भीतर सनातन सभ्यता का सच लाने के लिए बीजेपी बेताब है। सीएम बनाते ही बीजेपी हर वो काम करेगी जो योगी यूपी में कर रहे हैं। दिल्ली में 5 मुस्लिम इलाके ऐसे हैं जहां पर बड़ा सच छिपा हो सकता है। दिल्ली में बांग्लादेशी कनेक्शन की भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। शाहीनबाग और प्रवेश वर्मा की दुश्मनी की भी एक कहानी है। मोदी सरकार का सबसे तगड़ा बड़ा विरोध यहीं पर हुआ था। फंडिंग के आरोप लगे थे। कहा गया था विदेशी बिरयानी के नाम पर आंदोलन जारी रखा गया। 55 दिनों तक चक्का जाम था। प्रवेश वर्मा ने शाहीनबाग के प्रदर्शन को लेकर एक बयान दिया था जिसमें कहा था 1 घंटे में हटवा देंगे प्रदर्शनकारियों को। नाम बदलने का मॉडल यूपी से आया। हर शहर में नाम बदला जा रहा है। सवाल ये है कि भारत किसका है? उनका जिन लोगों ने यहाँ पर भारतीयों पर अत्याचार किया, या उनका जिन्होंने अपनी वीरता से भारत को आजाद करवाया। कांग्रेस की सरकार में भगत सिन्हा को आतंकी बता दिया गया। तो सोचिए, ऐसे शहरों के नाम कांग्रेस क्यों ही बदलती? कहा जाता है बीजेपी का एजेंडा साफ है। वो सबसे पहले भारत निर्माण के लिए दिल्ली की सफाई करेगी, जिसमें कई शहरों पर बुलडोजर चलना तय हो रहा है। कई नाम बदले जाएंगे। इनके अलावा नगर निगम के पास भी 44 गांवों की लिस्ट है। बीजेपी उनके नाम भी बदलने वाली है। एक निजी संस्था ने डलहौजी रोड का नाम शहीद महारानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने का प्रस्ताव भेजा है। इसी तरह से कुछ संस्थाओं ने मिंटो रोड और हेली रोड का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने की मांग की है। शाहजहां रोड का नाम माउंटेन मैन दशरथ माझी के नाम पर करने की मांग भी की गई है। कुछ लोगों ने इस रोड का नाम सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर के नाम पर करने की मांग की है। इसके अलावा बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, जहांगीर रोड, तुगलक रोड और कौटिल्य मार्ग का नाम भी बदलने की मांग रखी गई। केजरीवाल ने ये सब काम किया होता तो शायद सत्ता से दूर नहीं जाते, लेकिन वह मस्जिद और मंदिर के नाम पर सियासत में लगे रहे, जो भारत के थे ही नहीं, जिन्होंने भारत को कभी अपना समझा ही नहीं। उनके नाम का बोझ हमारा देश कब तक उठाएगा? ये सवाल हर किसी के जहन में रहता है।